नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में दोस्तों प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर दोस्तों इस बार यानी 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले इन प्रश्नों को आपको ज़रूर रट लेना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चंस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इससे संबंधित दोस्तों हम अभी तक पार्ट 1 इसका कर चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखा तो दोस्तों वो वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, तो आपको उस पार्ट को भी देखना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 2 कवर करेंगे। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और टोटल अगर बात करें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 30 हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपको दोस्तों वीडियो में ज़रूर शुरू से लास्ट तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, लैमार्क तथा ट्रेविनेनस के द्वारा जो है जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों स्पर्म का मतलब क्या होता है, यानी स्पर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है बीज, यानी बीजों का अध्ययन, यानी लॉजी का मतलब दोस्तों क्या होता है स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों वनस्पति शास्त्र के जो जनक है वो कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है थियोफ्रास्टस। दोस्तों जो थियोफ्रास्टस थे इनको वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2016 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। अगर आप लोग दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हो और आपके एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है तो इन प्रश्नों को केवल अगर आप लोग रट लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले तो 100% दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं, खासकर रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए वो 25 में से 25 साइंस में बिल्कुल सही करके आने वाले हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, जितने भी वीडियो मैं साइंस की प्रोवाइड करवाऊँ आपको उन वीडियो का एक एक क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्रोएस्ट्रोलॉजी की, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को दोस्तों जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और दोस्तों जो हिप्पोक्रेटस हैं, जो बच्चे यानी चिकित्सा शास्त्र की जो पढ़ाई करते हैं इनको जो है शपथ किसकी दिलाई जाती है, तो वो हिप्पोक्रेटस की ही दिलाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चिकित्सा शास्त्र के जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, ठीक है, विद्यार्थी होते हैं, उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप विज्ञान की
शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों कवक शास्त्र जो है ये पादप विज्ञान की एक शाखा है। इसके तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों इसके तहत हम लोग जो है फफूंद का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। यानी साफ सीधी बात दोस्तों जो है बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, तो दोस्तों ग्रीक से हुई है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत मैचिंग है, यानी कौन सा ऑप्शन का जो है गलत मिलान है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। तो दोस्तों अगर बात करें दोस्तों फलों की खेती को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों फूलों को खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बात करें दोस्तों फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर बात करें दोस्तों सब्जियों की खेती, यानी दोस्तों सब्जियों की खेती जो है उसे हार्टिकल्चर कहा जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो ये गलत वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सब्जियों को खेती को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना ओलेरी कल्चर, क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सब्जियों की खेती जो होती है उसे हम लोग ओलेरी कल्चर बोलते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अगर बात करें हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है इसके जो राइटर हैं वो कौन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो थियोफ्रेस्टस है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स लोग आपके रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन और कंटेंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों 100% जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठोगे तो यहाँ से ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। जो हिस्टोरिया प्लांटेरम उस पुस्तक के जो लेखक थे वो आपके थियोफ्रेस्टस थे। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो पूछा जा रहा है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम जो पुस्तक इसके लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के दोस्तों लेखक अरस्तु जो कि जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। देखिए अभी हमने आपको बताया भी था चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपके जो हिप्पोक्रेटस हैं। और ये भी बताया है कि जो चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो वो हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फाइकोलॉजी के तहत हम लोग जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके शैवाल होते हैं, यानी दोस्तों जो शैवाल होते हैं इनका अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है। यानी दोस्तों पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी भाषा है जिसके अंतर्गत किया जाता है, आपको मालूम होगा, उसे हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। और हिंदी में दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं।
तो दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी यहाँ पर है करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? यानी दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जाता लिखा हुआ, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों का, जो जीवाश्म होते हैं इनका अध्ययन जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों, यानी जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान होता है इसकी जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हार्टिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक जिसे फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों जंतु विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? आपको मालूम भी होगा वो किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? यानी दोस्तों जो सिल्वीकल्चर है ये एक वनस्पति विज्ञान की शाखा, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सिल्वीकल्चर है ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अगर बात करें इसमें वर्णन की, तो दोस्तों इसमें जो वन के विकास का वर्णन है वो सिल्वीकल्चर में मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पहले से मालूम होगा कि जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, कई बार रिपीट हुआ आपके हर एक एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी की बात करें, चाहे ग्रुप डी की, या आरआरबी जेई, ठीक है, या आरआरबी एसएससी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना पुष्पों का जो अध्ययन है यानी फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों एंथोलॉजी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पौधों की जो आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? शारीरिकी बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में करीब 3-4 प्रकार से पूछा गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज में पूछा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है यही पूछा जा रहा है, नहीं पिता कौन है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे घुमा दी गई कि जंतु विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपके वो अरस्तु ही है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों सजावटी जो वृक्ष होते हैं या जो झाड़ियाँ होती हैं, कटीले वृक्ष होते हैं, इनसे संबंधित जो विज्ञान है इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों हम लोग आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी दोस्तों वर्ल्ड में पौधों का जो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं फाइटोजियोग्राफी। क्या बोला जाता है? फाइटोजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। जो संसार में पौधों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इसका जो अध्ययन है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परागकण यानी जो पॉलीग्रेन होते हैं इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, परागकणों का जो अध्ययन है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। देखिए अभी हमने आपको बताया था साग सब्जियों का जो अध्ययन है यानी साग सब्जी जो उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं उनका दोस्तों जो अध्ययन है वो ओलेरी कल्चर कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वलयों यानी जो एनुअल रिंग्स होते हैं इनका जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोला जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं वार्षिक वलयों के अध्ययन को। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी यानी फीडोलॉजी या पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। पेडोलॉजी के तहत दोस्तों हम लोग किसका अध्ययन कहते हैं, वो दोस्तों भूमि का यानी पृथ्वी का अध्ययन जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो पौधे हैं इनको जो नाम दिया गया है, ये जो नाम देने वाला जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान है इसे क्या कहा जाता है, वर्गिकी कहा गया। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर बात करें दोस्तों स्टडी ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का जो अध्ययन है उसे क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोमोलॉजी कहते हैं। यानी पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, जितने भी फ्रेंड्स लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स की। और ये सभी क्वेश्चन में 100% दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जब अपने एग्ज़ाम में बैठोगे तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में तो 100% इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लेते हो। और हमारे इस चैनल पर साथ दोस्तों आप लोग जुड़ना डेली मत भूला करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस की क्लास डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप लोग दोस्तों 2025 में इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हो और अगर साइंस में दोस्तों 25 में से 25 बिल्कुल सही करके आना चाहते हो तो हमारे इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।